आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। सिक्किम के जेमा में भीषण सड़क हादसा, 3 जेसीओ समेत 16 जवानों ने गंवाई अपनी जान। मोड़ पर सेना के काफिले की गाड़ी पलटने से हादसा, छट्टन से थांगू की ओर जा रही थी गाड़ी। 4 घायल सैनिकों को इलाज के लिए किया गया एयरलिफ्ट, सेना ने तुरंत शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। 16 सैनिकों की मौत पर संवेदना की लहर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जताया शोक। राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवारों के लिए जताई अपनी संवेदना। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट में लिखा, शहीदों की आत्मा को शांति दे ईश्वर। कोरोना के खतरे पर केंद्र सरकार अलर्ट, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हेल्थ मिनिस्टर मांडविया ने की समीक्षा बैठक। राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सलाह, केंद्र के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ने की बात। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर मंत्री मांडविया का जोर, राज्यों से सतर्कता बढ़ाने का निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक, बोले कोरोना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट, सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी। देश में कोरोना के 163 नए केस, लेकिन एक्टिव केस की तादाद घटकर हुई 3,380। भारत में वैक्सीनेशन की बढ़ी रफ्तार, 20 दिसंबर को प्रिकॉशन डोज की तादाद 31,000, आज 57,000 डोज का लक्ष्य। भारत में 8 महीने से लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 4 केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्यों में एक भी केस नहीं। कोरोना के खिलाफ जंग में और तेजी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को भी मिली मंजूरी, पहले निजी अस्पतालों में मिलेगा टीका। गुजरात में कोरोना के 6 नए केस, 2 मरीज अहमदाबाद और 2 भावनगर में, दाहोद और तापी में संक्रमण का एक मामला। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में फिर बढ़ी तकरार, एलजी को लिखी चिट्ठी में सिसोदिया ने लगाए बड़े आरोप। सिसोदिया ने एलजी को पत्र में लिखा, आप मंत्रियों से अलग सीधे अफसरों को देते हैं आदेश। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश का खुलासा, आतंकवादियों के निशाने पर स्थानीय नेता, पूर्व सैनिक, गैर कश्मीरी सरकारी गाड़ियां। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट, लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नापाक मिशन में किया जा सकता है शामिल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर श्रद्धा के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार, करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। एफएसएल ने तैयार किया आरोपी आफ्ताब की नार्को टेस्ट रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है रिपोर्ट। 14 दिन के लिए और बढ़ी आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत, दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला। पीएम मोदी पर अपने विवादित ट्वीट के लिए टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने मांगी माफी, कहा किसी को पहुंची हो ठेस तो उसके लिए मेरा खेद। शनिवार को दिल्ली में दाखिल होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस को राहुल ने युवाओं, किसानों और मजदूरों के लिए बताया हथियार, कहा पार्टी जरूर आपके साथ खड़ी होगी लेकिन समय आपका होगा। देहरादून में स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य क्षेत्र में की बहाली की घोषणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूस्टर डोज सेंटर का किया निरीक्षण, सभी को दिए बूस्टर डोज लेने के आदेश। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल, बोले प्राकृतिक खेती ही है कोरोना पर सही प्रहार। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कश्मीरी पंडितों को दिया है आश्वासन, कहा मांगों को माना जाएगा, गृहमंत्री ने से भी मिलकर करेंगे मुद्दे पर बात। जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने किया विपक्षियों पर कटाक्ष, बोली विकास के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के दिन लद गए। अपने बयान पर विवाद के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का यू टर्न, आज तक के कैमरे पर जताए खेद, लेकिन कहा भारत में मुस्लिम नहीं है सुरक्षित। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया जवाब, बोले नफरतें बढ़ गई हैं मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी, देश में रहकर आपको इस आग को खत्म करना है। मोहसिन रजा ने अब्दुल बारी सिद्दीकी मामले पर दिया बयान, कहा ये वो मुसलमान हैं जो बाई चांस भारत में रह गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और निश्चित प्रामाणिक खेलो इंडिया डैशबोर्ड के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल, कहा हम देश को स्पोर्ट्स हब बनाना चाहते हैं।
धनखड़ ने राहुल गांधी की यात्रा को बताया बीजेपी के लिए फायदेमंद, कहा जहां जहां पहुंचे राहुल वहीं पर हुआ भाजपा को फायदा। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के उम्मीदवार का किया ऐलान, शैली ओबराय होंगी उम्मीदवार। मैनपुरी में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर डिंपल यादव ने जसवंत नगर विधानसभा से ऐतिहासिक जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया भरोसा, कोरोना से बेहतर तरीके से मुकाबले में देश है सक्षम। राज्य में कोरोना को देखते हुए एहतियात, मंत्री विधायक मास्क में दिखे। कोरोना की नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, डॉक्टर प्रसन्न बोले इससे देशवासियों को मिलेगी कोरोना से सुरक्षा। पाली में सम्मेद शिखर तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में जैन समाज ने निकाली मौन रैली, 7,000 लोग रैली में शामिल। गुरुग्राम में हुआ देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ, इको ग्रीन एनर्जी ने लगाया 10 एकड़ जमीन पर 25 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अंबाला में प्रॉपर्टी आईडी की खामियों को लेकर आपने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, खामियां दूर नहीं होने पर दी बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे फिरोजाबाद के शिकोहाबाद, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाखन सिंह को दी श्रद्धांजलि, शोक संवेदना प्रकट की। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर कसा तंज, फिल्म पठान पर भी बोले, कहा जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो वो स्पीकर नहीं। अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में शराब पार्टी को लेकर हंगामा, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए की कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में एएमयू छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी के विरोध में की जमकर नारेबाजी। पटना में तेजस्वी यादव ने नवनिर्मित मछली बाजार का किया निरीक्षण, लोगों की समस्या का ऑन स्पॉट किया निपटारा। बेंगलौर में आरक्षण को लेकर छिड़े विवाद पर बीजेपी सांसद नारायण स्वामी की मांग की आलोचना की, बोले आरक्षण शब्द अपना अर्थ खोता जा रहा है, इससे राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का गौरव नहीं बढ़ेगा। गांजे की खेती और तस्करी को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने चलाया बड़ा ड्रग अभियान, ड्रग डिस्पोजल कमेटी के फैसले से 66,000 किलोग्राम गांजा जलाया गया। हरियाणा के अंबाला में रेलगाड़ियों में लगाए गए एंटी फॉग डिवाइस, कोहरे के कारण रद्द होने वाली ट्रेनें होंगी अब कम रद्द। जोशीमठ में बड़े भूध साफ के मिले संकेत, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 किया गया बंद, उसको ठीक करने का काम किया गया शुरू। मुजफ्फरनगर में पहाड़ी इलाकों पर हो रही है बर्फबारी, पिछले कई दिनों से कोहरे के चलते लगातार तापमान में आई है गिरावट। राजस्थान के माउंट आबू में हो रही है भारी बर्फबारी, ठंड और बर्फ के प्रभाव से लोगों की बढ़ गई हैं दिक्कतें। हरियाणा के अंबाला में छाया घना कोहरा, शीतलहर ने पूरे शहर को जकड़ा। चंडीगढ़ में साल के अंतिम दिनों को जश्न मनाने की खास तैयारी की गई है, होटल और ट्रैवल एजेंसी की कमाई देखने को मिली करीबन 30% की बढ़ोतरी। उज्जैन में फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे अथर्व का इलाज करवाने का वादा किया। सोनीपत में समाज में पेश की गई अलग मिसाल, 105 साल की महिला को पुत्र वधुओं ने दिया कंधा, बहुओं के कंधों पर अर्थी रखकर समाज में एक नई पहल। शिरडी में मुराद पूरी होने पर अमेरिकी एनआरआई डॉक्टर ने साईं बाबा को चढ़ाया $50,000 अमेरिकी डॉलर का चढ़ावा, रुपयों में ये चढ़ावा 41 लाख से भी ज्यादा। राज्य की महिलाएं बनी नारी सशक्तिकरण की मिसाल, मोती की खेती कर बनाई अलग पहचान, मोतियों की डिमांड देश से लेकर विदेशों तक। यूपी के बांदा में मां ने 3 साल के मासूम बच्चे को कुल्हाड़ी से काटा, आरोपी मां मानसिक रूप से है बीमार। दिल्ली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर की हत्या, सीसीटीवी में एक आरोपी बच्चे को ले जाता हुआ नजर आया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक शिक्षक ने नाबालिग छात्र के घर जाकर की अश्लील हरकत, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवती से लव जिहाद के बाद दुष्कर्म, आरोपी ने नाम बदलकर लड़की को फंसाया, आरोपी गिरफ्तार। रांची में शराब के लिए बेटे ने की पिता की हत्या, शराब खरीदने के पैसे नहीं देने पर दिया घटना को अंजाम। गुरदासपुर में एक होटल में मिली युवक युवती की लाश, सीसीटीवी की मदद से पुलिस कर रही है जांच। जयपुर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर की हत्या, पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के अकोला में कुत्ते को तार से बांधकर बेरहमी से लाठी से पिटाई, कुत्ते को आई गंभीर चोट, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार।
राजस्थान के धौलपुर में 2 सगे भाइयों को सुनाई गई 10 साल की सजा। किसान की बेरहमी से मारपीट में हुई थी मौत। मेरठ में कॉल सेंटर पर एसटीएफ का छापा। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। बिहार के चंपारण में ईंट भट्टे की चिमनी में धमाका, 5 की मौत, कई लोग घायल। गाजियाबाद के युवक ने की गर्लफ्रेंड की मनाली ले जाकर हत्या। शव को कुल्लू में लगाया ठिकाने। महीनों तक पुलिस को देता रहा चकमा। सहारनपुर में पुलिस ने 5 घंटे के अंदर बदमाश को किया गिरफ्तार। लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ स्पोर्ट्स गाड़ी की भी बरामदगी। सहारनपुर में जंगल में अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने पर 4 गिरफ्तार। अवैध कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में घर से फरार प्रेमिका के परिजनों ने की प्रेमी के पिता की जमकर धुनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी में पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार। ई रिक्शा चलाकर करता था जासूसी। झांसी में एक तालाब में मिला नरकंकाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। ग्रेटर नोएडा में गत्ते के कबाड़ के गोदाम में लगी आग। दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नौकरी के नाम पर दलाल को रुपए देकर फंसा युवक। पैसे वापस मांगने पर कर लिया आत्महत्या। जांच में जुटी हुई है पुलिस। औरैया में नगर पालिका के चले बुलडोजर। अवैध तरीके से फुटपाथ और दुकानों के बाहर बने घरों पर किया गया था अतिक्रमण। रेवाड़ी में दूषित पानी बना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। किसानों की खेती हो रही बर्बाद। स्वास्थ्य पर पड़ रहा है बुरा प्रभाव। शिकायत पर भी नहीं हुआ कोई समाधान। यूपी के हापुड़ में कॉलेज के बाहर लड़कियों में जमकर मारपीट। लड़कियों की मारपीट का वीडियो वायरल। सोनीपत में एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह गिरफ्तार। आरोपी 5 युवक निकले ईंट भट्टा मजदूर। महाराष्ट्र के वाशिम में 36,000 की मफे ड्रोन ड्रग्स जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरा में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से भीषण ठंड में खुले में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। परिजनों ने अस्पताल पर उठाए सवाल। भागलपुर में 127 घरों के गांव में अब बचे हैं मात्र 25 परिवार। मरीजों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं। बदहाली के कारण गांव छोड़ रहे हैं लोग। अमृतसर में डीजल बोलकर पानी बेचने वाले युवक को लोगों ने धर दबोचा। 50 लीटर डीजल की कैन में दिया था पानी। लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। अमृतसर में लोगों ने एक चोर को खंबे से बांधा। लंबे समय से कर रहा था इलाके में चोरी। चोर को किया पुलिस के हवाले। राजस्थान की टोक में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी हुआ ट्रैप। 50,000 रुपए की मांगी गई थी रिश्वत। एसीबी जाल बिछाकर एसीबी ने किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में मरीज को ले जा रही सरकारी 108 एम्बुलेंस निकली खटारा। वकीलों ने धक्का मारकर किया स्टार्ट। वीडियो वायरल। देवघर में पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 9 साइबर ठग गिरफ्तार। 14 मोबाइल 15 सिम बरामद। बिहार के लखीसराय में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। खतरनाक हथियार सहित 125 जिंदा कारतूस बरामद। सोनीपत में स्कूल की लड़कियों से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला। स्कूली छात्राओं ने सड़क पर लगाया जाम। लखीमपुर खीरी में सरकारी गौशाला से 15 पशुओं को ले जाकर उतारा मौत की घाट। गौशाला के केयरटेकर ने 8,000 रुपए में बेचे 15 पशु। 14 आरोपी गिरफ्तार। बड़वानी में सब्जियों के दाम हुए कम। किसानों ने खेतों में चरने के लिए छोड़े जानवर तो कहीं खेतों में सड़ रहा है टमाटर। अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट के बाद हुआ था पथराव। 3 महिलाओं सहित कई लोग घायल। कानपुर में स्टेट बैंक में चोरों के लिए बनाई सुरंग। स्ट्रांग रूम से चुरा ले गए गोल्ड। औरंगाबाद में चलती बस में लगी आग। चालक और लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मथुरा के गिरिराज पर्वत पर बने मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। गिरिराज शिला में विराजमान बलदाऊ जी का विग्रह किया क्षतिग्रस्त। इटावा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त की अवैध शराब। 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की शराब बरामद। कोविड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हेल्थ मिनिस्ट्री से आ रही है, जहां पर थोड़ी देर पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी राज्यों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो गई है। मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई एडवाइजरी जारी कर दी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए राज्य सरकारों को नई गाइडलाइन फॉलो करने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि एडवाइजरी में कहीं कोई पाबंदी तो नहीं, कहीं क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर आपके प्लान पर एडवाइजरी का कोई असर तो नहीं होगा।
एडवाइजरी में आपके लिए क्या है खास, हम डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। क्या चाइनीज वायरस की घुसपैठ का रास्ता लॉक है? घुसपैठ के हर रूट पर वायरस की नो एंट्री का इंतजाम किया जा चुका है, मतलब वायरस के लिए रेड लाइट जल रही है। या फिर चाइनीज वायरस अपने मुल्क की सरहदों को लांघकर दुनिया भर के सफर पर निकल चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा मुमकिन है कि चाइनीज वायरस अब सुपर स्प्रेडर बनकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क की यात्रा कर रहा है, क्योंकि अभी तक चीन से आने जाने वाली फ्लाइट के लिए ग्रीन सिग्नल है। वही ग्रीन सिग्नल जो अब हमारे देश में भी चीन में कहर बरपा रहे वायरस को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो क्या भारत में चाइनीज वायरस के लिए पीली लाइट जल चुकी है? सरल शब्दों में समझें तो किसी भी वक्त चीन को चित करने वाले वायरस भारत में भी हाहाकार मचा देगा। रिस्क बड़ा है, तभी तो चाइनीज वायरस का राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन शुरू हो गया। वायरस को वक्त रहते डिटेक्ट करने का प्लान भी रेडी है। सिचुएशन कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आपको कोरोना की स्टेटस रिपोर्ट से पता चलेगा। चीन जैसा सीन भारत में न हो, लिहाजा सरकार फुल एक्शन में है। बीते 24 घंटे में कोरोना पर 2 अहम बैठकें हो चुकी हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक की। दरअसल चाइनीज वायरस ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अभी कोई नहीं कह सकता कि आने वाला दिन कैसा होगा। कोविड इमरजेंसी से निपटने के लिए टीम नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में पूरी टीम मौजूद थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों का प्रेजेंटेशन दिया। स्वास्थ्य सचिव और राज्यों से अफसरों ने अपनी तैयारियों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। आईसीएमआर ने टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और नए टीके को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, तो नीति आयोग की तरफ से चीन के वायरस BF7 को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं सिविल एविएशन के अफसरों ने विदेश से आने वाली यात्रियों के सर्विलांस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। हाई लेवल मीटिंग का कंक्लूजन यही रहा कि आने वाले दिनों में खतरे बड़े हैं, लिहाजा वक्त रहते कदम उठाने की जरूरत है। इसी कड़ी में चाइनीज वायरस से निपटने के लिए मोदी ने ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर नंबर 1, एक बार फिर मास्क को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। दूसरा ऑर्डर, टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंस बढ़े। तीसरा ऑर्डर, देश भर के हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग। चौथा ऑर्डर, हर हालात से निपटने की तैयारी। पांचवा ऑर्डर, बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोज लगे। छठा, क्रिसमस और न्यू ईयर पर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन हो। कोरोना का ये नया वेरिएंट पहले भी तो भारत में अपीयर हो चुका है पिछले महीनों के अंदर, ऐसा नहीं कि पहली बार, लेकिन विदेश में क्योंकि बहुत तेजी से ये तकलीफ पैदा कर रहा है, इसलिए हम इसके लिए ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। और सतर्क होने में कोई बुराई भी नहीं है, खतरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सतर्कता जो है वो बेहतर क्वालिटी की, वो बहुत ज़रूरी है। सतर्कता के लिए तो बड़े सिंपल नियम है जो देश भर और दुनिया भर को पिछले 2-3 साल में सिखाए गए हैं कि ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन ये है जिसका नाम है मास्क। इधर मीटिंग हुई, उधर कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी घेरेबंदी शुरू हो गई। दिल्ली में कंट्रोल रूम से कोविड पर नजर रखी जा रही है, तो सभी राज्यों ने कोविड को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सभी राज्यों में 3 लेवल का काम किया जा रहा है। पहला लेवल बूस्टर डोज का है, मतलब डबल डोज लगवाने वाले सभी को बूस्टर डोज लगवाई जाए। दूसरा लेवल TTT यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग का है। तीसरा लेवल नए वेरिएंट की पहचान करना है। कोरोना चूंकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है, और अभी यहाँ से जाने के बाद हम तत्काल इस पर बैठक करने वाले हैं और बैठक करके जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं
जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है हम लोग काम करेंगे। We discussed about corona and we are monitoring all this. We set up a committee also to take care that what is going on. बिल्कुल इस पर हम लोग के संज्ञान में बात है और परिस्थिति को देखकर बहुत जल्दी आपको लोगों को इससे अवगत कराएंगे। चाइना से आने वाले खतरे को तो सील किया जा सकता है, मगर तभी जब देश कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करे। मतलब ये कि वक्त रहते सावधानी रही तो दुर्घटना का चांस बहुत कम है। आज तक ब्यूरो। किस तरह से मोदी सरकार चाइनीज वायरस से सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए भारत के लिए वायरस प्रतिरोधक प्लान बना रही है, और इसी प्लान के तहत आज भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, चीन में फैले कोरोना वायरस के वेरिएंट BF7 से बचाने के लिए नेजल वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने ये नेजल वैक्सीन बनाई है और वैक्सीन के 2 ड्रॉप नाक में डाली जाएंगी, जिसके सुरक्षा कवच को कोरोना वायरस भेद नहीं पाएगा। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF.7 लोगों को तड़पा तड़पा कर चीन में मार रहा है और दहशत इंडिया तक फैला रहा है। डरने की बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि भारत ने कोरोना से मचते त्राहिमाम को देखा है, झेला है। अब सवाल यह है कि इस नए चाइनीज वायरस से कैसे बचा जाए। तो आज हम आपको कोरोना प्रूफ बनाने की सबसे एडवांस दवा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चीन के 6 वीडियो दिखाते हैं, जिनको देखने के बाद कोई भी कांप उठेगा। तो देखिए चीन का वीडियो नंबर 1, एक एक सांस के लिए तड़पती चाइनीज महिला। ये चीन में कोरोना से मचे त्राहिमाम की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। उखड़ती सांसों के साथ डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती महिला की सांसें कुछ ही लम्हों में खामोश हो जाती है। चीन का वीडियो नंबर 2, अस्पताल में सुसाइड करने की धमकी। और ये वीडियो शंघाई के जिनशान हेल्थ सेंटर का है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला बेड पर हाथ पैर पटक रही है। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों को नेगेटिव आने पर भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बर्बरता की हदें पार हो रही हैं। चीन का वीडियो नंबर 3, अस्पताल में जिंदा और मुर्दा इंसान एक साथ। ये बीजिंग के अस्पताल का वीडियो है। हालात ये है कि जिंदा और मुर्दा इंसानों को एक ही कमरे में रखा गया है। चीन का वीडियो नंबर 4, बीजिंग के शमशान में अंतिम संस्कार की वेटिंग। और यह वीडियो बीजिंग के शमशान का है, जहां अंतिम संस्कार के लिए घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। चीन का वीडियो नंबर 5, शवों से भरे पड़े हैं अस्पताल। ये वीडियो चीन में कोरोना से हो रही मौतों की तस्दीक करता है। आप देख सकते हैं कि पूरा हॉल लाशों के ताबूतों से भरा है। चीन का वीडियो नंबर 6, मरीजों से ठसाठस भरा अस्पताल। वीडियो चीन के तियानजिन शहर का है। आप देख सकते हैं कि अस्पताल में इतने मरीज हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। चीन के इन वीडियोस को देखने के बाद बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए कोरोना को लेकर पाबंदियां बढ़ाई जाने लगी हैं और भारत ने चाइनीज वायरस का तोड़ निकाल लिया है। जी हां, भारत सरकार ने नाक से दी जाने वाली यानी नेजल वैक्सीन को कोविड-19 के बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। देश में पहली नेजल वैक्सीन को इजाजत मिली है। इस वैक्सीन को जल्दी ही देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को यह नेजल वैक्सीन दी जाएगी। कि नेजल वैक्सीन का मतलब है कि इसमें 2 ड्रॉप हैं जो एक एक नाक में डाली जाएंगी, 2 ड्रॉप, और ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। और इस नेजल वैक्सीन का अवेलेबिलिटी जल्दी शुरू होने वाली है। दूसरा, एफिकेसी का सवाल आपने किया, तो मुझे लगता है कि जिससे कि मस्कुलर जो वैक्सीन है वैसे ही ये भी एफिकेशियस होगी। तीसरा पार्ट ये है कि क्योंकि ये आप नेजल वैक्सीन दे रहे हैं और नाक में सिर्फ 2 बूंद डाल रहे हैं,
तो ये ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे कि हेजिटेंसी भी जो लोगों में है इंजेक्शन के कारण वो कम होगी। आप देश में 71.5 करोड़ के करीब लोगों को अभी प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज नहीं लगी है, जिसमें कि ये ऑथराइज की गई है नेजल वैक्सीन। तो इतने सारे लोगों को ये वैक्सीन लगनी है, तो मुझे लगता है कि लोग अब इसमें ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा जो टेक्निकल पार्ट कहें तो नेजल वैक्सीन में जो लोकल इम्यूनिटी पैदा होगी आईजी एंटीबॉडीज, उसके कारण जो इंडिविजुअल है उसको भी जल्दी उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, खांसी जुकाम बुखार भी कम होगा, सिम्टम्स भी कम होंगे, और जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो कि ट्रांसमिशन का कारण होते हैं वो भी इसको फैलाने में कम सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि लोकली कंट्रोल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि नेजल वैक्सीन कब, कहां और कैसे मिलेगी। तो सुनिए, नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन का वैज्ञानिक नाम इनकोवैक है। इस वैक्सीन को मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। शनिवार से कोविन प्लेटफॉर्म से इस वैक्सीन की बुकिंग शुरू होगी। 18 साल से ऊपर के उम्र के लोग इस वैक्सीन को बतौर बूस्टर डोज ले सकते हैं। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। 2 ड्रॉप वाले नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ले चुके लोग इसे बतौर बूस्टर ले सकते हैं। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि ये वैक्सीन काफी प्रभावी है, क्योंकि नाक के जरिए दी जाने वाली ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। इसकी बेसिस ये है कि चिंपैंजी के कोरोना वायरस के अंश से लिया जाने वाला इम्यूनिटी है, और ये नाक के थ्रू सेफली शरीर में कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी दे सकता है। नेजल वैक्सीन के बारे में कहा गया 2 ड्रॉप जिंदगी की। इंट्रानेजल वैक्सीन लोगों को नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाएगी। अभी इंट्रानेजल वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में नहीं लगाई जाएगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन जैसा सीन हिंदुस्तान में ना हो, इसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। लेकिन पब्लिक में इसको लेकर क्या जागरूकता है, इसका जायजा लिया है हमने ग्राउंड पर जाकर। हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन यहां 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी वाले मंत्र का असर कम दिखा। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, वो इलाका जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ दिल्ली में एनसीआर में देखने को मिलता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोग बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। बहुतायत में लोगों के चेहरे पे कोई मास्क नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ सजग लोग दिखेंगे जिनके चेहरे पे मास्क है, और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे भी, क्योंकि कोविड को लेके एक फटीग है। कहीं ना कहीं अभी गाइडलाइंस नहीं आए, नियम कानून नहीं आए, इसकी वजह से भी संभवतः लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? दिलीप चौरे। कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र, अकोला से। दिल्ली से आपको मुंबई लेकर चलते हैं। यहाँ पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया था। मुंबई कितना अलर्ट है, देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार फिर से एक बार अलर्ट मोड पर आ गई है। हम इस वक्त मुंबई के एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर सरकार ने आने वाले पैसेंजर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटीज से अपील की थी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, जिसकी तैयारियां एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ओर से की जा रही हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जैसे मुंबई में कोरोना के आंकड़े थे वो देश में कुछ राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा थे, जो एक चिंता का विषय था, और इसी को देखते हुए सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। सरकार एहतियात बरत रही है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस समय पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, ये तमाम जो चीजें बताई गई, जो निर्देश दिए गए, वो अभी फिलहाल नदारद नजर आ रहे हैं। लोग इसमें लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं, कुछ जो रेगुलर कर्मचारी हैं एयरपोर्ट के, वो तो मास्क में नजर आ रहे हैं, लेकिन यात्री हैं या कैब ड्राइवर्स हैं, वो मास्क पहने हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि अभी भी लापरवाही जो है, जिसकी अपेक्षा की गई है कि लोग सतर्क रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उसका ये जो अपेक्षा लोगों से की गई है वो अभी नदारद नजर आ रही है। लखनऊ में लोगों के चेहरों से मास्क गायब है, तो वहीं जयपुर में लोग अलर्ट हैं। देश के अंदर धीरे धीरे करके कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं।
सरकार भी सारे एहतियात के लिए कदम उठा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल हम राजधानी जयपुर के अंदर, राजस्थान की राजधानी में है, और यहाँ सब्जी मंडी के अंदर आप देख सकते हैं लोग सब्जी बेच रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। लेकिन कोविड की जो पालना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, वो बहुत कम लोग लगाए नजर आ रहे हैं। कुछ उनमें से हमारे साथ में आपसे बातचीत करेंगे। आप मास्क लगा रहे हैं, कहीं आपको दोबारा कोरोना को लेकर डर है कि कोरोना फिर से फैल सकता है? आदमी को सबको है, पब्लिक को एहतियात बरतना चाहिए। जैसे चाइना के अंदर विकराल रूप धारण कर लिया है, वो मोदी जी ने तुरंत इनिशिएटिव लिया, मीटिंग की, वो लोगों को अपील भी की कि मास्क लगा के रखे, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अहमदाबाद में आज तक संवाददाता गोपी घांघर ने कोविड हॉस्पिटल की तैयारी को कैमरे में कैद किया। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में। ये वही सिविल अस्पताल है जहां पे हमने दूसरी वेव में एक पूरी लाइन कतार से लोगों को एम्बुलेंस के अंदर देखा था, और अब यहाँ पे पूरी तरीके से इस वक्त अगर बात की जाए तो एक भी मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है। लेकिन दूसरी वेव के बाद सरकार ने यहाँ पे ये 20,000 जो किलो है उसका ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है। ये ऑक्सीजन प्लांट के जरिए जो ऑक्सीजन है उसकी किसी भी तरीके की कमी ना आए, उसका पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। करीब 1200 बेड का ये पूरा अस्पताल जो है उसे कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था उस वक्त। लेकिन इस बार भी सरकार के जरिए अब पूरी जो तैयारियां है वो यहाँ पे की जा रही है। आज तक ब्यूरो। आपने हिंदुस्तान की तैयारियां देख ली, चाइनीज वायरस को रोकने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं चीन। एक तरफ चीन सरकार जहां लगातार तानाशाही पर आमादा है, वो सही आंकड़े दुनिया के सामने लेकर नहीं आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सरकार के इस तानाशाही को रोकने के लिए लोगों ने खुद से हल्ला बोल कर दिया है। इसी वजह से लोग अब सड़कों पर हैं, और सड़क की जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो यकीनन ये संकेत दे रही हैं कि कोरोना की स्थिति कितनी ज्यादा चीन में इस वक्त भयावह हो चुकी है। चीन में इस वक्त वो हो रहा है जो पिछले 34 सालों में नहीं हुआ। आज चीन की जनता गुस्से से फट पड़ी है। मौत को साक्षात सामने देख चीन के लोग वहां की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। 1989 के बाद चीन में ऐसा विरोध प्रदर्शन पहली बार हो रहा है। खासकर शी जिनपिंग के राज में किसी चाइनीज ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी या विरोध प्रदर्शन कर सके।